दोस्तों, राम मंदिर विवाद पर अखिलेश यादव जो है राजनीति कर रहे थे, सत्ता वापसी के सपने देख रहे थे। लेकिन 19 जून को अयोध्या की धरती पर योगी आदित्यनाथ ने 15 दिन का समय मांगा था। कहा था कि मैं दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा, अपराधी कोई भी हो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। और आज 8 दिन बाद ही एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद एफआईआर भी हो गई। चंदा चोरों का हिसाब किताब भी शुरू हो गया है। चंपत राय के ड्राइवर तीनू यादव सहित 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब इनसे पूछताछ कर रही है। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है कि अनिल मिश्रा और चंपत राय ने भी इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ ने आज चंदा चोरों का हिसाब किताब तो किया है, वहीं विपक्ष को भी बता दिया है कि कैसे अयोध्या जो है भारत का प्रतीक है, सनातन का गौरव है। जो विपक्ष अयोध्या के नाम पर राजनीति कर रहा है, इनको पहचानने की जरूरत है। ये वही लोग हैं जो भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, कैसे कार सेवकों पर सरेआम गोली चलवाते थे। ये वही लोग हैं, इनके दोगले चेहरों को पहचानना पड़ेगा। साथ ही जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो सनातन आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा वो उसका भुक्तभोगी स्वयं होगा, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। दोस्तों, राम मंदिर चंदा चोरी वाले लोगों का हिसाब किताब शुरू हो गया है। ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं। दोस्तों, ये खास रिपोर्ट देखिए। उससे पहले योगी आदित्यनाथ की राम भक्तों से की गई अपील को सुनिए। एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। राम मंदिर के लिए सीएम योगी ने मचा दिया कोहराम। चंपत राय और अनिल मिश्रा ने छोड़ा पद, दे दिया इस्तीफा। 8 लोग हिरासत में। तोते की तरह सारे राज खोलने लगा टीनू यादव। राम मंदिर दान विवाद में एसआईटी की रिपोर्ट के बाद सबसे बड़ा एक्शन। आपस में कैसे कनेक्ट है राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस के 8 आरोपी, रिश्तेदारी से लेकर जानिए एक एक की कुंडली। दोस्तों, राम मंदिर के नाम पर करोड़ों श्रद्धालुओं ने चढ़ावा चढ़ाया, लेकिन अगर उसी चढ़ावे में चोरी हो जाए तो, अगर भगवान राम के नाम पर आए दान में ही घोटाले का आरोप लगे तो, और अगर जांच सीधे मुख्यमंत्री योगी तक पहुंच जाए, जिसके बाद एक एक कर गिरफ्तारियां हो, एफआईआर दर्ज हो और फिर ट्रस्ट के 2 बड़े चेहरों के इस्तीफे की खबर सामने आए, तो सोचिए ये मामला कितना ज्यादा बड़ा होगा। अयोध्या से इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। राम मंदिर चढ़ावा मामले में एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट के बाद 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसी बीच चंपत राय और अनिल मिश्रा के ट्रस्ट से इस्तीफा देने की खबर भी सामने आ रही है। हालांकि इस्तीफे की आधिकारिक वजह पर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं और जांच अभी जारी है। राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। ऐसे में चढ़ावे में कथित गड़बड़ी की खबर सामने आते ही उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर गठित एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी, जिसके बाद कार्रवाई तेज हो गई। रिपोर्ट के आधार पर 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जांच एजेंसियों का दावा है कि ये सभी किसी न किसी रूप में चढ़ावे की व्यवस्था से जुड़े थे। आरोप है कि दान की रकम में कथित अनियमितताओं को लेकर साजिश रची गई है। इसके बाद पुलिस ने सभी 8 आरोपियों को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा टीनू यादव को लेकर हो रही है। जांच एजेंसियों के अनुसार वो इस मामले का अहम कड़ी माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पूछताछ के दौरान उससे कई अहम जानकारियां मिली हैं और इसी आधार पर जांच आगे बढ़ रही है। हालांकि पुलिस ने अभी आधिकारिक रूप से पूछताछ का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया है। जांच का दूसरा बड़ा पहलू ये है कि आखिर ये 8 आरोपी आपस में कैसे जुड़े थे। जांच एजेंसियां रिश्तेदारी, आपसी संपर्क, जिम्मेदारियों के बंटवारे और पैसों के लेन देन सहित हर पहलू की जांच कर रही है। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये कथित गड़बड़ी किसी एक व्यक्ति का काम था या फिर इसके पीछे कोई संगठित नेटवर्क काम कर रहा था। इसी बीच एक और बड़ी राजनीतिक हलचल तब मची जब चंपत राय और अनिल मिश्रा के ट्रस्ट से इस्तीफा देने की खबर सामने आई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इसे नैतिक जिम्मेदारी से जोड़कर देखा जा रहा है, जबकि आधिकारिक स्तर पर विस्तृत कारण अभी साफ नहीं हो पाया है। यही वजह है कि इस घटनाक्रम पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है। वहीं सरकार का कहना है कि जिसने भी गलत किया होगा उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जांच एजेंसियां लगातार सबूत जुटा रही हैं और आने वाले दिनों में इस मामले में और खुलासे हो सकते हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये मामला सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा है।
इसलिए जांच की निष्पक्षता और पारदर्शिता बेहद अहम है। राम मंदिर के लिए सीएम योगी ने जो फैसला किया और जो तुरंत कार्रवाइयां की, गिरफ्तारी हुई, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताएं।